1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उनको परमिशन दिया गया कि आप भारत में व्यापार कीजिए। 1667 में उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बैठाई और उसके बाद मुसोलीपुट्टम में बैठाई। 1673 में चंद्रनगर उस समय कहते थे, आज उसको चंदन नगर बोलते हैं, चंदन नगर में टाउनशिप बनाने की अनुमति प्राप्त की वहां के सूबेदार से। 1674 में बीजापुर का जो सुल्तान था वहां से उनको एक गांव की परमिशन मिली पौंडीचेरी में उन्होंने अपना सारा हेडक्वार्टर्स बनाया और वहां पे उन्होंने पूरी एक नगर बनाने का प्रोग्राम बनाया और वहां पे आज भी बहुत सुंदर नगर बना हुआ है जो फ्रांसीसी स्टाइल के अंदर सारा का सारा उसका कंस्ट्रक्शन है। समय बीतते बीतते ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये उड़ीसा के और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अपना व्यापार आरंभ किया और व्यापार को विकसित किया। बेसिकली ये लोग व्यापार के लिए ही आए थे। 1741 तक इनका काम केवल व्यापार करना था, परंतु धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज भी यहाँ पे अधिकार जमाने की चेष्टा कर रहे हैं तो 1741 के बाद उन्होंने भी यहाँ पे अधिकार जमाने की चेष्टा करी। जैसे जैसे समय बीतता गया फ्रांस में बैठे हुए जो यहाँ इनके डायरेक्टर्स थे उन्होंने फ्रेंकोइस डुप्ले नामक व्यक्ति को यहाँ पे भेजा अपने गवर्नर बना के। बेसिक उद्देश्य था राजनीतिक सत्ता हासिल करना। वहां पे अंग्रेज उस समय ऑलरेडी आ चुके थे, उन्होंने ऑलरेडी धीरे धीरे कई एरियाज में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो जब राजनीतिक उद्देश्य शुरू होते हैं तो जो व्यापार की जो एरियाज हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। टुप्ले बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, कूटनीति में बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति था। उसने अंग्रेजों को चुनौती दी और चुनौती के साथ साथ वहां पे कुछ दोनों शक्तियों का आमना सामना भी हो गया। उस समय अंग्रेज सेना थोड़ी सी पीछे हटनी पड़ी। फ्रांसीसियों ने हैदराबाद और केप कॉमोरिन के बीच के जो क्षेत्र थे, केप कॉमोरिन कुल दक्षिण भारत के तट पर है, वहां के कई क्षेत्रों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। 1744 में क्लाइव आए, रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटेन को यहाँ का बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कब्जा करके हासिल किया। धीरे धीरे दोनों में आपस में मनमुटाव होने लग गया, वॉर्स होने लग गए, बैटल्स होने लग गए, कभी फ्रांसीसी भारी पड़ जाते, कभी अंग्रेज भारी पड़ जाते। अंत में फ्रांसीसियों को पीछे हटना पड़ा। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को नष्ट कर दिया। उसके बाद फ्रांसीसियों ने जो है अपनी पकड़ खो दी दक्षिण भारत में। 1763 में ब्रिटेन के साथ उनकी संधि हुई और उस संधि में उनको 1765 में पांडिचेरी लौटा दिया गया। भारत की स्वाधीनता के बाद भारत और फ्रांस के बीच में संधि हुई जिसके तहत फ्रांस के जितने भी एरियाज थे भारत को लौटा दिए गए।